वैसे ही भगवान कह रहे हैं जैसे बच्चा खेलते समय आकृति करता है, आत्मा की उत्पत्ति होती है, ठीक वैसे ही मैं भी उसी प्रकार में परमेश्वर जो कार्य करते हैं उसे सुनिए। अनादि निधन, जिनका आदि अंत कुछ नहीं है, वो मैं ही हूं। जिनका आदि अध मध्य अंत कुछ भी नहीं, वो मैं ही हूं। और मेरे ही द्वारा इस सृष्टि का रचना होती, मैं ही सृष्टि की रचना करता हूं। बोले प्रभु आप कैसे करते हैं? बोले सुनिए, जब संसार में जल ही जल होता है और मैं आत्माराम अपने आप में ही रमण करता हूं और कोई नहीं होता, मैं जल में अकेला बट वृक्ष के पत्ते पर अकेला रमण करता हूं। आत्माराम मेरा ही नाम है, मैं ही आत्माराम हूं, मैं रमण करता हूं। लेकिन जब मेरी इच्छा होती है, एको हम बहुत श्यामा, जब मेरी इच्छा एक में से बहुत होने की होती है, तब मेरी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और कमल में से चतुर्मुखी ब्रह्मा, जो रजोगुण की मात्रा अधिक है, वो उत्पन्न होते हैं। और फिर वो भी मुझे नहीं जान पाते हैं, फिर वो तपस्या करते हैं, फिर मैं उन्हीं को सृष्टि के सृजन में लगाता हूं। और ब्रह्मा जी के द्वारा अनेकों प्रकार की सृष्टि का सृजन होता है। बीज नारायण है और फिर ब्रह्मा जी उस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा यह सृष्टि अनेक सुंदर रूपों से उभरती है। पहले मानसिक पुत्र, मानस पुत्रों के द्वारा इस सृष्टि को बढ़ाते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देवता, असुर, पितृगण तथा मनुष्य इन चतुर्विधि प्रजा का सृजन करने की इच्छा से अपनी आत्मा से मन को समाहित किया था। तब जब वे सृष्टि कार्य में अपने पूर्व संस्कार से लगे रहे, तब तमोगुण से उनका आश्रय ले लिया। इस निमित्त वे सबसे पहले उनके जंगा से असुरों की सृष्टि हो गई। इसके पश्चात उन्होंने अपने तमोमय भाव से देह का त्याग किया। शंकर यह तमोमय भाव ही जगत से रात्रि रूपेण व्याप्त है। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अन्य अन्य भाव से सृष्टि का सृजन किया। सबसे पहले मानसिक पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनसे कहा कि भाई तुम विवाह करो। तो जब विवाह इनसे विवाह के लिए कहा तो इन्होंने मना कर दिया, विवाह नहीं करें। चारों भाइयों ने विवाह करने से मना कर दिया। मानसिक पुत्र नारद इत्यादि को भी ब्रह्मा जी ने निर्मित किया। फिर महाराज मनु और रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव हुए और उनके द्वारा इस मानव सृष्टि की रचना हुई। अब तक अकेले ब्रह्मा जी ही सृष्टि का सृजन कर रहे थे, परंतु यहां पर ब्रह्मा जी ने दो लोगों को उत्पन्न किया, एक स्त्री और एक पुरुष को। पुरुष के रूप में महाराज मनु थे, स्त्री के रूप में महारानी शत्रुपा थी। तब इनसे कहा कि भाई तुम जो है अब आगे मैं तुम्ही सृष्टि का सृजन करो, क्योंकि ऐसे कालन कितना हमारे ब्रज में के कालन करें, ऐसे सोच सोच के कब तक सृष्टि बढ़ाएंगे, तो तुम इस सृष्टि का सृजन करो। तब उस समय पृथ्वी पर तो कहीं थी नहीं, जल में डूबी हुई थी। तो बोले महाराज इस पृथ्वी के बिना हम रहेंगे कहाँ, राज्य कहाँ करेंगे? प्रजा को आप जो कह रहे हैं कि आप प्रजा का सृजन कीजिए, तो हमें कृपा करके बताइए प्रजा रहेगी कहाँ? तब ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान की आराधना की और नारायण भगवान से कहा आप कह रहे हैं सृष्टि की रचना करो, अब सृष्टि होगी तो सृष्टि पे जो मनुष्य रहेंगे वो रहेंगे कहाँ, आप बताओ? पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। तब भगवान ने नासिका से छींक आने से भगवान बारह का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी छींके तो उनकी नासिका से बारह भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान पाताल में चले गए। बोलो बारह भगवान की जय।